हेलो फ्रेंड, मैं सुनील सूर्यवंशी स्वागत करता हूँ आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे आप एसएससी की एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर रेलवे की एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे आप एसएससी की कोई भी एग्जाम ले लो या फिर आप रेलवे की कोई भी एग्जाम ले लो, हर बार हर एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। दोस्तों, यह इस सीरीज का हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है। इसके पहले मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया हो, तो उस वीडियो को देखना है, उसके बाद ही आपको सेकंड पार्ट पे जंप करना है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगी यह आपको कमेंट करके मुझे बताना है। कभी आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो में हम लोग हर क्वेश्चन का बेसिक दिखने वाले हैं और उसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया, 1600 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया आपको 480 रुपये, दूसरा ऑप्शन दिया आपको 516 रुपये, थर्ड ऑप्शन दिया आपको 545 रुपये और फोर्थ ऑप्शन दिया आपको 600 रुपये। तो क्वेश्चन में आपको पूछा है कि 1600 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मूलधन आपको कितना दिया, तो मूलधन यहाँ पे आपको दिया है 1600 रुपये। मूलधन यहाँ पे है हमारा 1600 रुपये। दर आपको दिया है 15%। दर यहाँ पे आपको दिया है 15% और समय आपको दिया है यहाँ पे 2 वर्ष। समय यहाँ पे आपको दिया है 2 वर्ष और ऐसी कंडीशन में आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस कंडीशन में आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको यहाँ पे निकालना है। मूलधन आपको दिया है 1600 रुपये, दर आपको दिया है 15%, समय आपको दिया 2 वर्ष और आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो दर आपको दिया है, जैसे आपको दर दिया है 15%, तो आपको इसको इस तरीके से लिखना होगा 15/100। मीन्स ये जो प्रतिशत का सिंबल होता है उसका मतलब 100 होता है, उसको नीचे 100 लिखना पड़ता है। अब 5 से आप 15 को काटोगे तो ये कटेगा 3 बार और 100 5 से कटेगा 20 बार। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 3/20। तो इसका मतलब ये होता है कि 20 रुपए पे 3 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 20 रुपए पे 3 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज होगा। मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, मूलधन हमारा हो जाएगा 20 रुपए और 20 में जब आप 3 रुपए जोड़ दोगे तो वो हमारा मिश्रधन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस तरीके से इसको लिखते हैं, मूलधन अनुपात मिश्रधन, मूलधन अनुपात मिश्रधन, मूलधन अनुपात मिश्रधन। तो मूलधन हमारा हो जाएगा 20 और मिश्रधन हमारा हो जाएगा 23। आई होप ये आप समझ रहे हो। मूलधन हमारा हो जाएगा 20 और 20 में 3 रुपए प्लस कर देंगे तो मिश्रधन हमारा हो जाएगा 23। अब यहाँ पे समय आपको 2 वर्ष दिया है, समय आपको यहाँ पे कितना दिया, 2 वर्ष दिया। तो जब भी समय 2 वर्ष दिया रहेगा तब आपको इनका स्क्वायर निकालना है। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529। समय यहाँ पे आपको 2 वर्ष दिया था और समय जब 2 वर्ष दिया रहता है तब आपको इनका स्क्वायर निकालना होता है। जब समय 3 वर्ष दिया रहेगा तब आपको यहाँ पे इनका क्यूब निकालना होगा। अब हमें यहाँ पे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको हमेशा याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है कि मिश्रधन, आपको हमेशा याद रखना है कि मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन इज इक्वल टू क्या होता है, ब्याज होता है। ये आपको याद रखना है। मिश्रधन में से मूलधन माइनस करोगे तब ब्याज निकलता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे मिश्रधन हमारा कितना था, मिश्रधन हमारा था 529 और मूलधन हमारा कितना है 400। तो 529 में से 400 माइनस करोगे तब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगा। तो 529 में से 400 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 129। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा रेशो के हिसाब से। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग आगे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए, रेशो के हिसाब से मूलधन हमारा कितना आया था, 400 आया था और रेशो के हिसाब से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 129। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं कि 400/129। 400 क्या है, 400 मूलधन है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 129। बट क्वेश्चन में मूलधन आपको कितना दिया, क्वेश्चन में आपको मूलधन दिया है 1600 रुपये। तो 400 बराबर 1600 होगा तो 129 क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो 1600 कटेगा दोस्तों 400 से 4 बार, 1600 कटेगा 400 से 4 बार। अब आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 129 गुणिला 4 और जब आप इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तब हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा 9 चौ 36, 36 का 6 हाथ का 3, 12 चौ 48, 48 और 3 51, तो 516। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 516। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली बना सकते हो।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली बना सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कभी आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली बना सकते हो। बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि समय जब 2 वर्ष दिया रहेगा तब आपको इनका स्क्वायर निकालना है, और समय जब 3 वर्ष दिया रहेगा तब आपको इनका क्यूब निकालना है। आइए इसी टाइप का और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया कि 4,000 रुपये की राशि पर चक्रवर्ती ब्याज का मान क्या होगा यदि यह 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर दिया गया हो। पहला ऑप्शन दिया आपको 600 रुपये, दूसरा ऑप्शन दिया आपको 620.25, थर्ड ऑप्शन दिया आपको 630.50, और फोर्थ ऑप्शन दिया आपको 640 रुपये। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मूलधन आपको कितना दिया, मूलधन आपको दिया है 4,000 रुपये। आपको निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। समय आपको दिया है 3 वर्ष और दर आपको दिया 5%। मूलधन आपको यहाँ पे कितना दिया, लिख लेते हैं हम लोग। मूलधन यहाँ पे आपको कितना दिया, तो मूलधन दिया आपको 4,000 रुपये। समय यहाँ पे आपको कितना दिया, समय आपको दिया 3 वर्ष, और दर आपको दिया 5%। दर आपको यहाँ पे दिया 5%, और इस कंडीशन में हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो भी दर आपको दिया है, जैसे दर आपको दिया है 5%, तो इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से 5/100। और आप इसको 5 से काट सकते हो एक बार, और 100 कटेगा 5 से 20 बार, तो ये आ जाएगा 1/20। इसका मतलब होता है 20 पे 1 रुपये चक्रवर्ती ब्याज, 20 पे 1 रुपये चक्रवर्ती ब्याज। तो मूलधन हमारा हो जाएगा 20, और हमारा मिश्रधन हो जाएगा 21। 20 में जब आप 1 रुपये प्लस कर दोगे तो हमारा मिश्रधन होगा। अब इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, मूलधन अनुपात मिश्रधन, मूलधन अनुपात मिश्रधन। तो मूलधन हमारा हो जाएगा 20 और मिश्रधन हमारा हो जाएगा 21। 20 में 1 रुपया प्लस करने से मिश्रधन हमारा 21 हो जाएगा। तो मूलधन आ गया हमारा 20 रुपये और मिश्रधन आ गया हमारा 21 रुपये। अब यहाँ पे समय आपको कितना दिया, समय आपको यहाँ पे दिया 3 वर्ष, और समय जब आपको 3 वर्ष दिया रहेगा तब आपको इनका क्यूब निकालना होगा। तो ये हो जाएगा 20 का क्यूब 8,000, और 21 का क्यूब हो जाएगा 9,261। बस आपको ये याद रखना है कि समय 3 वर्ष दिया रहेगा तब आपको इनका क्यूब निकालना है, और समय जब 2 वर्ष दिया रहेगा तब आपको इनका स्क्वायर निकालना है। अब यहाँ पे हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज। तो आपको पता होना चाहिए मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन इज इक्वल टू चक्रवर्ती ब्याज। तो 9,261, 9,261 में से जब हम 8,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,261, और 1,261 क्या आएगा, तो ये आएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रेशो के हिसाब से। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये हमारा रेशो के हिसाब से मिश्रधन आया है। अब इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए रेशो के हिसाब से हमारा मूलधन कितना आया, रेशो के हिसाब से हमारा मूलधन आया 8,000 रुपये, और हमारा चक्रवर्ती ब्याज कितना है 1,261 रुपये। तब आपको इसको इस तरीके से लिखना है कि 8,000, 8,000 अपॉन 1,261। अब रेशो के हिसाब से हमारा मूलधन 8,000 था, और क्वेश्चन में आपको मूलधन दिया है 4,000 रुपये। तो 8,000 बराबर 4,000 होगा, तो 1,261 क्या होगा ये आपको निकालना है। तो दोस्तों 4,000 से 8,000 कटेगा 2 बार, और 2 से 1,261 कटेगा 630.5। 4,000 से 8,000 कटा 2 बार, और 2 से 1,261 कटा 630.5। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 630.5, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 630.50। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली बना सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली इस तरीके से बना सकते हो। बस आपको यही याद रखना है कि समय आपको 3 वर्ष दिया रहेगा तब आपको इसका क्यूब निकालना है, और जब समय 2 वर्ष दिया रहेगा तब आपको इनका स्क्वायर निकालना है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझा होगा। दोस्तों कभी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब वीडियो के लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चन दिए गए। वीडियो के लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन आपको दिया है 2 वर्ष के लिए, और दूसरा क्वेश्चन दिया आपको 3 वर्ष के लिए। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद इनके जो भी आंसर आते हैं वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे हो। क्वेश्चन को आपको बनाना है, बनाने के बाद जो भी इनके आंसर आते हैं उनके आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है। पहला क्वेश्चन में आपको मूलधन दिया है 5,000 रुपये। आपको निकालना है चक्रवर्ती ब्याज का मान। समय आपको दिया 2 वर्ष, और दर आपको दिया 12%। दूसरे क्वेश्चन में आपको मूलधन दिया है 6,000 रुपये। आपको निकालना है चक्रवर्ती ब्याज।
समय आपको दिया 3 वर्ष और दर आपको दिया 5%। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको बनाना है और बनाने के बाद इनका जो भी आंसर आता है वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।